बच्चों मैं आज आपको समझाने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड कैसे निकालेंगे एग्जाम में। देखो मैं ट्रिक्स बताऊंगा कुछ उनके करने की। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बच्चे क्वेश्चन लिखा भी है बोर्ड पर कि 1,00,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या हो बच्चों, वार्षिक देय हो। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो किस किस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, सबसे पहला तरीका तो यह है कि अगर मैं इसकी 10% की बच्चों फ्रैक्शन बनाऊंगा, 10/100, 10 ही का ना 10,250, तो बच्चों ये 10 से कितना हो जाएगा बच्चों 11। कितने साल की बात है बच्चों, 2 वर्ष की बात है। अगली बार भी क्या होगा बच्चों, ये 10 से 11। अब तो बच्चों अगर मैं 10 का वर्ग करूंगा तो 10 ढाई कितना 100 और 11 का वर्ग करूंगा बच्चों 121। बात को समझेंगे क्वेश्चन करना कैसे। ये इधर वाली वैल्यू निकल के आती है बेटा मूलधन, जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और इधर वाली वैल्यू आती है अमाउंट, जिसे हम मिश्रधन बोलते हैं। देखो अब हमारे हिसाब से मूलधन कितना रुपए है, 100 रुपए, और उन्होंने कितने दिया बच्चों, 1,00,000 रुपए। तो मैं कहूंगा बच्चों कि इस 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है बच्चों, हमारे पास 1,00,000 के। 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं बच्चों निकालूंगा तो 1,00,000 को मैं कितने से भाग करूंगा बच्चों, 100 से, तो यहां पर ये कितना निकल के आया, 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों आ गई कितनी, 1,000। अब देखो बच्चों हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, मिश्रधन माइनस का मूलधन, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और बच्चों इन दोनों का जो अंतर निकल के आएगा, 121 में से 100 घटाऊंगा बच्चों 21, और 21 की मल्टीप्लाई कितने से करूंगा बच्चों, 1,000 से। तो हमारा जो सही उत्तर निकल के आएगा बच्चों वो कितना निकल के आएगा, 21,000। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को यह बात समझ आई होगी। इसके अगले टाइप के क्वेश्चन को देखो, या इसका मैं अगला टाइप बताऊं किस तरह से कर सकते हैं हम लोग। देखो हमारे पास बच्चों एक अनुपात होता है। अगर मैं 2 वर्ष की बात करूंगा तो 2 वर्ष का अनुपात होगा 2:1। अगर बच्चों मैं 3 वर्ष की बात करूंगा तो 3 वर्ष का अनुपात होता है 3:3:1। मैं बच्चों 4 वर्ष की बात करूंगा तो 4 वर्ष का अनुपात होगा 4:6:4:1। इससे भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये अनुपात बनते कैसे हैं, देखो ध्यान दो। अगर बच्चों में 2 वर्ष की बात करूंगा तो 2 वर्ष का जो अनुपात है वो कितना, 2:1। क्योंकि 2 वर्ष की बात है तो पहले 2 से पहले 1। अगर बच्चों में 3 वर्ष की बात करूंगा तो कितने वर्ष की बात हो रही है, 3 की। तो हमारी स्टार्टिंग किससे होगी बच्चों, 3 से। अब जो पीछे हमने छोड़ा है, देखो 2 में बच्चों में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 3। अब ये छोड़ देंगे, 1 सिंगल है तो ऐसा का ऐसे ही। अगर मुझे 4 वर्ष का अनुपात निकालना है बच्चों तो 4 वर्ष के लिए मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग किससे होगी, 4 से। अब उससे पीछे वाले वर्ष को देखेंगे, 3 और 3 का योग कितना हुआ बच्चों, 6। अब इसे छोड़ देंगे। 3 और 1 का योग कितना हुआ बच्चों, 4। इसको छोड़ देंगे, 1 सिंगल है बच्चों, ऐसा का ऐसी। आप कितने भी वर्ष का अनुपात यहां से बना सकते हैं। अब इससे अनुपात से हम क्वेश्चन करेंगे कैसे, देखो ध्यान दो बच्चों। ये तो हमारे पास करने का तरीका बच्चों किससे, फ्रैक्शन से। अगर मैं अनुपात से करूंगा यही क्वेश्चन तो मैं किस तरीके से करूंगा, देखो ये था बच्चों मेरे पास टाइप नंबर फर्स्ट, अब टाइप नंबर सेकंड। तो टाइप नंबर सेकंड में कैसे करूंगा बच्चों, मेरे पास कितने रुपए हैं बच्चों, 1,00,000 रुपए। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि ब्याज पे भी ब्याज कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। तो भैया पहले वाले साल के लिए देखो, अगर बच्चों में 1,00,000 रुपए का 10% निकालूंगा बच्चों तो यहाँ पे दोनों जीरो से जीरो कट गए, और 1,000 ही का ना 1,000 और 1 जीरो और आ जाएगा, तो कितना हो गया बच्चों, 10,000। तो पहले साल पे और दूसरे साल पे, पहले साल पे ब्याज कितना हो गया बच्चों, 10,000 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि अगले साल ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। अगले साल क्या होगा भैया, इस 10,000 रुपए का भी कितने परसेंट निकालूंगा बच्चों, 10%। तो देखो दोनों जीरो कट गए, और 100 ढाई कितना हो गया बच्चों, 1,000। अगले वाले साल पे जो ब्याज निकल के आया बच्चों, कितना निकल के आया, 1,000 रुपए।
कितने साल की बात है बच्चों? 2 साल की। तो 2 साल का मेरे पास अनुपात कितना होगा बच्चों? 2 अनुपात कितना बच्चों? 1। यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,000 दूनी कितना हो गया बच्चों? 20,000। और 1,000 ही करना बच्चों कितना हो गया? 1,000। और दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा बच्चों 20,000 और 1,000 कितना हो गया बच्चों? 21,000। तो हमारा फाइनली उत्तर कितना निकल के आया बच्चों? 21,000। बच्चों देखो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन को करने का फ्रैक्शन से। ये है बच्चों अनुपात समानुपात से। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बच्चों फॉर्मूले से करता तो मैं बच्चों वो किस प्रकार से करता? अब देखो ध्यान दो, ये 2 टाइप मैंने बता दिए बच्चों आपको। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बच्चों मैं फ्रैक्शन से करता तो वो किस प्रकार से करता? उससे सॉरी फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला होता है बच्चों कि a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 और उसकी पावर कितना बच्चों? ये t। अब a क्या है बच्चों? ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है, p क्या है बच्चों? मूलधन है, r क्या है? दर है, और t क्या है बच्चों? समय है। अब देखो मैंने आपसे बताया था कि बच्चों CI क्या होता है? ये होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले तो मुझे अमाउंट पता होना चाहिए। अब देखो यहां से अमाउंट निकालूंगा तो बेटा P की वैल्यू कितनी देखी बच्चों हमारे पास? 1,00,000 रुपए। 1 प्लस R कितनी है? 10 बटे 100। समय कितना है? 2 साल। तो यहां से बच्चों मेरे पास ये 1,00,000 रुपए इंटू देखो 10 ही का ना 10 और बच्चों 10 250। 10 ही का ना 10 और 1 कितना आया? 11 बटे 10 की पावर कितना बनेगा बच्चों? 2। तो ये A बराबर कितना आ गया बच्चों? ये 1,00,000 गुणा 11 का वर्ग 121 और 10 का वर्ग बच्चों 100। तो ये इससे कट गया। जब मैं इससे गुणा करूंगा बच्चों तो 121 ही का ना 121, कितने जीरो लगेंगे? 3। और अभी बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? A माइनस का P। A कितना निकल के आया बच्चों? 1,21,000 और P कितना है बच्चों हमारे पास? ये 1,00,000। तो यहां से बच्चों कितना निकल के आ जाएगा? ये 21,000। तो बच्चों मैंने आपको 3 टाइप बताए। एक तो बच्चों मैंने बताया आपसे फ्रैक्शन का, दूसरा मैंने बताया अनुपात समानुपात का, तीसरा मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों आपको क्या बताया? फॉर्मूले का। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, अगर ब्याज छमाही हो तो समय दुगना हो जाता है, दर आधी हो जाती है। ब्याज अगर त्रैमासिक हो तो बच्चों समय 4 गुना हो जाता है, दर को 4 से भाग कर देते हैं। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।